मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है और दोस्तों ट्राइबल विभाग का रोस्टर आ चुका है। तो दोस्तों इससे यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि ट्राइबल विभाग के इस रोस्टर से वर्ग 3 में जो डीपीआई विभाग ने 11,500 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी, वह भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अब वर्ग 3 में पद वृद्धि तो हुई नहीं है, लेकिन दोस्तों जो लिस्ट दी गई है उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग 12 वर्षों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र ओवर एज होने वाली है अब, और आने वाली भर्ती में उनके पास कोई मौका नहीं है। साथ ही में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रात दिन बड़ी मेहनत करके 110 अंक तक लाए, लेकिन फिर भी उन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो दोस्तों आप लोगों को अब करना क्या चाहिए? दोस्तों देखिए, वर्ग 1, 2 और 3 की तरती काउंसलिंग को करवाने के लिए अब हम सभी युवा शिक्षक साथियों को एक संघ बनाकर एकजुट होकर एक साथ कार्य करना होगा। और दोस्तों चुनाव से पहले सरकार पर इतना अधिक दबाव बनाना है कि सरकार वर्ग 3 की और साथ ही में वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरती काउंसलिंग के लिए बिल्कुल विचार करे। और दोस्तों विचार ही नहीं करे, अब सरकार को यहाँ पर वर्ग 3 और वर्ग 1, 2 की तरती काउंसलिंग को करना ही पड़ेगा। दोस्तों वर्ग 1, 2 के अभ्यर्थी पिछले 1 साल से लगातार वर्ग 1, 2 की तरती काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही में दोस्तों अब वर्ग 3 के अभ्यर्थी भी वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग में ट्राइबल विभाग के रोस्टर में पद वृद्धि की उम्मीद को लगाए बैठे थे। लेकिन दोस्तों देखिए, जो रोस्टर आया उसमें भी इस बार फिर खेल हो गया और बैकलॉग के पद दे दिए, और इस बार फिर से आरक्षित वर्ग एसटी को ज़्यादा यहाँ पर पद मिल चुके हैं। और दोस्तों देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इस बार फिर से रह गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भारी संख्या में इस बार अब इकट्ठा होना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, इस बार केवल बातें नहीं हैं, इस बार हम लोगों को मैदान में आना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है तो दोस्तों इसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, इसके ज़िम्मेदार सरकार है, और यहाँ पर गलत नीतियाँ प्रयोग में लाई गई। दोस्तों देखिए, बैकलॉग पदों का यहाँ पर सरकार कुछ परसेंटेज रखती या कुछ मात्रा रखती कि इतनी भर्ती की जाएगी, लेकिन दोस्तों बैकलॉग पद इतने दिए गए कि इनकी संख्या कभी कभी तो हमने देखी फ्रेश पदों से भी ज़्यादा हो गई। दोस्तों बिल्कुल इसके कारण यह भर्ती पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इतिहास में, वर्ग 3 के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 75 अंक वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिली हो, लेकिन दोस्तों इस बार तो ऐसा हुआ कि 110 अंक वाले अभ्यर्थी को भी नौकरी नहीं मिली। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना तो धूमिल हो ही गया है, लेकिन दोस्तों हमारा भविष्य भी अब अंधकार की ओर जाने लगा है। कई सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आपको डिप्रेशन लेने के बजाय अब भोपाल में आना होगा, और अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग देना होगा। दोस्तों लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहा तो चुनाव से पहले सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस बार सरकार बहुत ज़्यादा सदमे में है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि वर्ग 3 में बिल्कुल पद वृद्धि होगी, और साथ ही में वर्ग 1 और 2 की तरती काउंसलिंग भी होगी। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहिए और मिलकर एकजुट होकर अपना संघ बनाइए।